नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आर्य समाज में जो शादी होती है क्या वो कोर्ट मैरिज होती है, क्या कोर्ट मैरिज अलग होती है, क्या दोनों चीज़ें एक की हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि आर्य समाज में जो शादी कर ली वो कोर्ट मैरिज ही होती है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा देखा है, फेसबुक पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है। लोग आर्य समाज में शादी कर लेते हैं और वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, फिर ऊपर लिख देते हैं मोटे मोटे अक्षरों में कोर्ट मैरिज सक्सेसफुल। इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि ये क्या ये कोर्ट मैरिज है या कोर्ट मैरिज पूरी तरह डिफरेंट है। दूसरा, जो आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या वो वैलिड सर्टिफिकेट है या इनवैलिड सर्टिफिकेट है। आर्य समाज में जो शादी की जाती है वो वैलिड है या इनवैलिड है, और आर्य समाज में शादी कैसे की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे शादी होती है। अगर आर्य समाज की जो शादी है वो टेम्परेरी है, मान लीजिए टेम्परेरी तो नहीं होती, वैलिड शादी होती है, लेकिन इसको पक्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसकी प्रोसेस भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का युवा बहुत समझदार हो गया है, शादी का खर्चा बचाने के चक्कर में आर्य समाज में शादी कर लेता है। इसके पीछे और भी रीज़न हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है, या फिर घर वाले मान नहीं रहे, इंटरकास्ट शादी से, या और भी चीज़ें। तीसरा सवाल, आर्य समाज में जो शादी होती है उसमें कितना समय लग जाता है, और कोर्ट मैरिज में जो शादी होती है उसमें कितना समय लग जाता है। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। हो सकता है कि कोई सवाल छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दे दूँगा। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं कि आर्य समाज में जो शादी होती है कि आर्य समाज में कौन शादी कर सकता है। पहला सवाल, ठीक है, आर्य समाज में कौन शादी कर सकता है। आर्य समाज में सिर्फ हिंदू शादी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हिंदू। इसमें जाति बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, ठीक है, कोई सी भी जाति के हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन धर्म बहुत मैटर करता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आर्य समाज एक धार्मिक शादी करवाता है, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। दूसरा, आर्य समाज में जो शादी होती है उसमें कितना समय लगता है। बहुत सारे एडवोकेट या कुछ भी हो जो ऐसे ही सोशल मीडिया पे डाल देते हैं 2 घंटे में आपकी कोर्ट मैरिज करवाते हैं। ऐसा नहीं है, 2 घंटे में कोई सी भी कोर्ट मैरिज नहीं होती, 2 घंटे में आर्य समाज में शादी नहीं होती। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 4-5 घंटे का, 4-5-6 घंटे का, बस 2 घंटे में तो कैसे भी नहीं हो सकती शादी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, 7 फेरे भी होते हैं, तो ये 2 घंटे में तो पॉसिबल है नहीं। कम से कम आप 1 दिन का पूरे का टाइम निकाल के लाओ, सेम डे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेम डे शादी भी हो जाएगी, ठीक है। कोर्ट मैरिज में ऐसा नहीं होता। और मैं आपको ये और क्लियर कर देता हूँ कि आर्य समाज की शादी और कोर्ट मैरिज दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है रात दिन का, ओके। तीसरा, आर्य समाज में शादी करने के लिए एज मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लड़की की एज होनी चाहिए 18 वर्ष और लड़के की एज होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि आर्य समाज में मान लीजिए शादी करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या दे सकता है, तो आप इसमें 10वीं की या 10th की, एक ही बात है, मार्कशीट दे सकते हो, ओके। आधार कार्ड दे दिया, मार्कशीट दे दी, 10th की बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। तीसरा, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 4। चौथा क्या चाहिए, विटनेस चाहिए, 4 विटनेस चाहिए, 2 लड़की की तरफ से 2 लड़कों की तरफ से, लड़के वाले की तरफ से लड़की वाले की तरफ से विटनेस चाहिए, ठीक है। 5वां, एक एफिडेविट मांगते हैं ये लोग कि आप पहले से शादीशुदा तो नहीं है। अगर आप मान लीजिए पहले से शादीशुदा हैं और आपका डाइवोर्स हो गया तो वो पूछते हैं कि डाइवोर्स के पेपर क्या है, नहीं तो आप एफिडेविट पे लिख के दे दो कि हम शादीशुदा नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें इसमें शादी करने के लिए ये चीज़ें मांगते हैं आर्य समाज में। एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में से हो, वो ज़्यादातर क्या करते हैं शादी करने के लिए या तो दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद, यूपी जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप शादी जहाँ भी हो, किसी भी स्टेट में हो, आप चाहे यूपी में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो, दिल्ली में हो, तो आप जहाँ के भी रेजिडेंसी है ना वहाँ शादी कर सकते हो। जहाँ आर्य समाज का मंदिर या आर्य समाज का जो भी संस्था है वहाँ जाके आप शादी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाने
पर ही शादी होती है, आर्य समाज सिर्फ दिल्ली में, कहीं भी आप शादी कर सकते हो। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, आर्य समाज में कहीं से भी शादी कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, आर्य समाज में सर्टिफिकेट मिल गया और लोग उसी सर्टिफिकेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस शादी को पक्की शादी करने के लिए आपको एसडीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आर्य समाज जो सर्टिफिकेट देता है ना, वो सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो लगेगी, विटनेस लगेगी, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें लगती है उसमें भी, ठीक है। यही प्रोसेस है, इसमें एक सर्टिफिकेट और ऐड कर दें। वहाँ भी 2 विटनेस चाहिए ही चाहिए दोनों पार्टी की तरफ से, बहुत ज़रूरी है। ये तो आपके आर्य समाज में शादी हो गई। बहुत आसान है आर्य समाज में शादी करना, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, बहुत कम खर्च होता है और बहुत आसानी से इसमें शादी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे युवा पैसे बचाने के चक्कर में इसमें शादी कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए सबको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज की। आर्य समाज की शादी अलग है, कोर्ट मैरिज पूरी तरह अलग है, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। आर्य समाज की बात की तो आर्य समाज में शादी किस तरह होती है। अब हम बात करने वाले हैं जो कोर्ट मैरिज होती है ये किस तरह की होती है। इसको एक तरह से सिविल मैरिज कह सकते हैं और किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति इसमें शादी कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक तरह से इसको हम सेकुलर मान सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें शादी होती है, कोई भी व्यक्ति इसमें शादी कर सकता है और 30 दिन का टाइम पीरियड इसमें लगता ही लगता है और 30 दिन का रेजिडेंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि आपके घर वालों को कोर्ट दोनों पार्टियों को नोटिस भेजता है कि इस शादी से किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो एक तरह से इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, पता चल जाएगा। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आप शादी कर रहे हो, पता चल जाएगा। आर्य समाज में ऐसा नहीं है, आप गुपचुप तरीके से शादी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ कि लोग वकील लोग बहुत सारे लोग ऐसे डालते हैं सोशल मीडिया पे 2 घंटे में शादी, 1 घंटे में शादी, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। कोर्ट मैरिज में टाइम लगता है, कई कहते हैं कि आधे घंटे में 1 घंटे में आपकी कोर्ट मैरिज कंप्लीट, 1 दिन में कोर्ट मैरिज कंप्लीट, ऐसा नहीं है, ये टाइम पीरियड मांगता है, ठीक है। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो इसमें चाहिए आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट। ये नेसेसरी है कि आप 18 और 21 प्लस होने चाहिए, ठीक है। लड़के की एज 21 और लड़की की 18 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला विटनेस इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। कोर्ट मैरिज कर लो तो भी विटनेस चाहिए, आर्य समाज में शादी करो तो भी विटनेस चाहिए ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ओके। और शादी हो गई, मान लीजिए आपकी आर्य समाज के तहत शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया आपने, तो अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश डाइवोर्स हो गया, तलाक के चांस बन गए, तो आप क्या करोगे। कौन से एक्ट के तहत आपका डाइवोर्स होगा, किस तरह आपका डाइवोर्स होगा। मान लीजिए आपने आर्य समाज में शादी की है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत आपका डाइवोर्स होगा। और आपने कोर्ट मैरिज की है तो आपका डाइवोर्स जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 के तहत होगी। दोनों का डिफरेंस है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हो सकता है कि आपका कोई सवाल छूट गया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका कोई भी दोस्त आर्य समाज में कोर्ट मैरिज करना चाहता है उसको ये वीडियो भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।